आज हम संस्कृत में कादम्बरी का सुकनासोपदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न 1 देखिए, किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? किस प्रकार का व्यक्ति होता है उपदेश देने का पात्र? सांसारिक विषयास्वाद से रहित। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीड़ का मंत्री शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देता है कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश देने के पात्र होते हैं, क्योंकि उपदेश के गुण निर्मल अंतःकरण में उसी तरह अनायास प्रवेश करते हैं जैसे स्फटिक मणि में सूर्य की किरणें। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के उपयुक्त भाजन सुपात्र होते हैं। जिसके मन की मैल दूर हो चुकी है उसमें उपदेश के गुण सरलता से प्रविष्ट होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कि मल से रहित स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट होती हैं। अतः स्पष्ट है कि सांसारिक विषयास्वाद से रहित व्यक्ति ही उपदेश देने का पात्र होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, शुकनासो उपदेश विहित है चंद्रापीड़ के लिए। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2016 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक पर उपदेश देता है, कौन देता है? शुकनास देता है। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, शुकनास ने किसे उपदेश दिया? किसे? चंद्रापीड़ को। उत्तर हमारा क्या है? सी। टीजीटी परीक्षा 1999 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कादम्बर्या शुकनास कमुपदिशति सम। इसका उत्तर क्या है? हमारा सी होगा। उत्तर है हमारा इसमें सी है, चंद्रापीड़म। यूपीपीएससी अल्टीग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है, अभी हाल ही में, मतलब 2018 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? शुकनास का है। उत्तर हमारा ए है। पीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, यह कथन शुकनास का है। चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीड़ के मंत्री शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश देते समय लक्ष्मी के संदर्भ में कहा कि लक्ष्मी को पा लेने पर भी कष्ट से परिपालन करना होता है। तो यहाँ पर उपदेश दिया है किसने? शुकनास ने उपदेश दिया है और बताया है चंद्रापीड़ को कि लक्ष्मी को पा लेने के बाद भी मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? कहाँ? अपने भवन में। प्रश्न संख्या 8 देखिए, राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, किसके गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया? किसके? लक्ष्मी के। ठीक, लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन शुकनास ने किया। यह प्रसंग तारापीड़ के मंत्री शुकनास ने चंद्रापीड़ को युवराज बनाने से पहले लक्ष्मी के गुणों को दोषों का शुकनापदेश में उल्लेख किया है, जिस प्रकार है राग, वक्रता, चंचलता, मोहन शक्ति, कालकूट, मद और निष्ठुरता। ठीक है, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 10, शुकनासो उपदेश में शुकनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र है चंद्रापीड़। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, शुकनासो उपदेश किस ग्रंथ का अंश है? किसका? कादम्बरी का है। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, शुकनासो उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? किसका है शुकनासो उपदेश अंश? किस ग्रंथ का है? शुकनासो उपदेश किस ग्रंथ का अंश है? कादम्बरी का। ठीक है, टीजीटी पुणे परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, शुकनासो उपदेश कादम्बरी का अंश है, उसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या देखिए 14, शुकनासो उपदेश में किसके अवनियों का घर नहीं कहा गया? किसके? ऐश्वर्यती, मीरांधत्व, इनका नहीं। उत्तर हमारा डी है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, शुकनासो उपदेश में शुकनास कादम्बरी कथा में कौन है? मंत्री है। तो हमारा बी। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 16 देखिए, बिना जल वाला स्नान कौन सा है? बिना जल वाला स्नान कौन सा है? गुरु उपदेश रूपी स्नान है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? किसका है? तारापीड़ का। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है कि सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य किसका है? तारापीड़ का है सुकनास प्रधान अमात्य। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पुरुषोत्तम तापी खल जन प्रिया, यह उक्ति किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2005 में हुआ प्रश्न है।